Hello children, welcome to our Hindi class. Today chapter number 12 फुलवारी। फुलवारी क्या होती है? फुलवारी जहाँ छोटा सा गार्डन होता है, बगीचा होता है जिसमें हम अपने छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, वो होती है फुलवारी। राम के मामा जी के घर के चारों ओर पेड़ पौधे थे। इसमें राम है जिसके मामा का घर है, उस घर के चारों तरफ क्या है? पेड़ पौधे लगे हुए हैं। घर के आसपास कोई गंदगी नहीं है, तो उनके घर के आसपास जो है कोई भी कचरा या गंदगी नहीं है। चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? पेड़ पौधे लगे हुए हैं। घर के बाहर एक फुलवारी थी। अभी बताया मैंने आपको फुलवारी क्या होती है। तो उनके घर के बाहर एक फुलवारी लगी हुई थी, उसमें तरह तरह के फूल खिले थे। आपको बताया फुलवारी क्या होती है, जिसमें छोटे छोटे पौधे लगे हुए होते हैं ना। तो उस फुलवारी में, किसके? मामा जी के घर के बाहर जो फुलवारी लगी थी, उसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे। मामा जी अकेले फुलवारी की देखभाल नहीं कर पाते थे। उनके घर के बाहर जो फुलवारी थी, उसकी देखभाल, उसकी सार संभाल जो है मामा जी अकेले नहीं कर पाते थे। अतः फुलवारी पूर्णतः विकसित नहीं थी। इस कारण से फुलवारी जो है अच्छी तरह से नहीं विकसित थी। विकसित यानी कि पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं पनप रही थी, अच्छी तरह से नहीं फूल रही थी। राम से यह नहीं देखा गया। तो जब राम ने ये देखा कि मामा जी उस फुलवारी की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण सारे फूल पौधे जो है अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो ये राम से क्या हुआ? देखा नहीं गया। वो पौध घर से बहुत से पौधे लाया। पौध घर जहाँ पर पौधे मिलते हैं, हम भी अपने घर में पौधे लगाने के लिए पौधे लेके आते हैं ना मार्केट से। तो राम भी क्या है, पौध घर से जहाँ पौधे मिलते हैं वहां से बहुत सारे पौधे लेके आया। राम और मोहन ने मिलकर फुलवारी में उन पौधों को भी लगा दिया। राम और मोहन दोनों ने मिलकर मामा जी के घर के बाहर जो फुलवारी थी, उसमें जो पौधे लेके आए थे, वो सारे पौधे उसमें लगा दिए। मीरा ने भी तरह तरह के फूल लगाए, और इस काम में उनकी सहायता उनकी फ्रेंड मीरा ने भी की। और मीरा ने भी वहां पे क्या है, तरह तरह के फूल लगाए। पढ़ाई के बाद सभी बच्चे फुलवारी की देखरेख करते तथा खाद व पानी देते थे। सभी बच्चे क्या करते थे? अपनी पढ़ाई की, अपना काम किया सारा, उसके बाद वो क्या करते थे? फुलवारी में आते थे और फुलवारी की क्या करते थे? देखभाल करते थे, और उसमें खाद डालते थे ताकि वो अच्छे से पौधे हों, पानी देते थे। इस प्रकार मामा जी तो नहीं कर पाते थे, लेकिन राम, मोहन और उसके दोस्त मीरा, ये सब मिलके क्या करते थे? फुलवारी की अपनी पढ़ाई करने के बाद देखभाल करते थे। धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगे। इन सब की देखभाल के कारण क्या हो गए? पौधे बढ़ने लगे। अगर हम पौधों की देखभाल करते हैं, उन्हें पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो पौधे बड़े हो जाते हैं ना। उसी तरह इन बच्चों की मेहनत से क्या हो गए? फुलवारी के पौधे पनपने लगे, बढ़ने लगे। उनमें पहले से अधिक रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। उसमें पहले भी क्या थे? पौधे तो थे, लेकिन उनके खाद देने और पानी देने से या देखभाल करने से वो पौधे भी क्या है, और अच्छी तरीके से खिलने लगे, रंग बिरंगे और फूल खिलने लगे। खिले हुए फूलों को देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। हम अगर कहीं गार्डन में जाते हैं, वहां बगीचा लगा है, तरह तरह के फूल लगते हैं, तो हम उसको देखकर खुश होते हैं ना। वैसे ही जब उन बच्चों ने उस बगीचे में, उस फुलवारी में मेहनत की, खाद दिया, पानी दिया, और उसमें जब तरह तरह के फूल खिले, तो उन फूलों को देखकर सभी बच्चे क्या हुए? बहुत खुश हुए। सभी ने उनके कार्य की प्रशंसा की। जब सबने उन पौधों को देखा, उन फूलों को देखा, तो सभी ने उन बच्चों के कार्य की प्रशंसा की, क्योंकि बच्चों की देखभाल के कारण वे पौधे बड़े हुए थे ना। तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। कुछ ही दिनों में चारों ओर हरियाली और फूल दिखाई देने लगे। उन बच्चों की मेहनत के कारण थोड़े समय में ही वहां चारों तरफ क्या दिखने लगे? फूल दिखने लगे और हरियाली छा गई। मामा जी अत्यंत प्रसन्न हुए, और जो मामा जी थे जिनकी वो फुलवारी थी, उन्होंने जब ये देखा तो वो भी क्या हुए? बहुत खुश हुए, क्योंकि वो अकेले तो क्या कर पा रहे थे? देखभाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन बच्चों की मेहनत के कारण उनकी फुलवारी क्या हो गई? हरी भरी हो गई। और उस हरी भरी फुलवारी को देखकर मामा जी क्या हुए? बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने बच्चों की क्या की? प्रशंसा की। शिक्षा, वृक्ष हमारे मित्र हैं, इनकी देखभाल करें। वृक्ष हमारे क्या है? मित्र हैं, तो इसलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। मित्र कैसे हैं? क्योंकि वृक्ष से हम क्या लेते हैं? फल लेते हैं ना, फ्रूट मिलते हैं ना हमें, फ्रूट, वेजिटेबल्स। और क्या करते हैं? वृक्ष हमें छाया देते हैं, ताजी हवा देते हैं।
इसलिए वृक्ष हमारे मित्र हैं और हमें उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। ओके।